अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम रबानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम जब लास्ट लेयर में हमने क्रॉस सॉल्व कर लिया, ये चारों कलर्स भी मैच कर लिए इसकी साइडों के, अब ये कॉर्नर्स का प्लेसमेंट का हमारा एक काम आता है कि जिसके अंदर हम कॉर्नर को प्लेस करते हैं। जिस तरीके से ये अपनी जगह पे प्लेस है, यानी ये ग्रीन भी है, ऑरेंज भी है और इसके अंदर येलो भी है। ठीक है, अब हमें बाकी तीन को देखना होता है कि बाकी तीन हमारे सेटिंग है कि नहीं है। ये एल्गोरिदम जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और आपको पता ही है कि ये एल्गोरिदम हमें एक या दो दफ़ा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा ये कॉर्नर्स का प्लेसमेंट हो जाता है। अच्छा, हम क्या मेथड यूज़ करें कि हमें सिर्फ एक ही दफ़ा लगाना पड़े। ये जो कभी कभार हमें दो दफ़ा लगाना पड़ता है और कभी एक ही दफ़ा में काम चल जाता है, तो हमारा एक ही दफ़ा में ये प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, उसके लिए ये है कि एक मैंने जैसे मेरे पास ये कलर मैचिंग के बाद अब मैंने देखा तो ये एक मेरे पास यहाँ पे प्लेसमेंट है, ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो की प्लेसमेंट है। बाकी मैंने देखा तो ये तीन जो हैं ये अपनी जगह पे नहीं है, ये भी अपनी जगह पे नहीं है। इसके अंदर ब्लू है, इसके अंदर भी दूसरे कलर हैं, इसमें ऑरेंज है, इसमें रेड है और इसके अंदर ग्रीन। ये थे तो तीन जो है अपनी जगह पे नहीं है, सिर्फ एक अपनी जगह पे है। ठीक है, अब मैं किस तरीके से करूं कि एक ही दफ़ा में मैं इसको सॉल्व कर लूँ। अभी क्या होता है, हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ रखा, फ्रंट, राइट एंड टॉप पे रखा, जो हमारा प्लेसमेंट के लिहाज से सही है, और उसके बाद फिर हम ये एल्गोरिदम लगाते हैं। ठीक है, ये लगाया, उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं ये अपनी जगह पे आया कि नहीं आया। तो आप ये देखें कि ये एक दफ़ा में नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लगाते हैं, फिर लगाया, अब देखिए कि ये बराबर वाला आ गया। इसका मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर ये सेकंड वाला आ गया है तो बाकी पीछे वाले दो भी अपनी जगह पे आ गए होंगे। ठीक, तो ये हमें दो दफ़ा लगाना पड़ा। ओके, अच्छा, उसके लिए हम करते क्या हैं कि हमारा ये जब प्लेसमेंट वाला एक आ गया, उसको राइट टॉप पे मैंने रख लिया, तो अब मैं उसकी जो लेफ़्ट साइड वाला है उसको देखूंगा। ठीक है, और उसके अंदर ये जो लेफ़्ट साइड वाला कलर है, ये जैसे रेड है इस वक्त। ठीक है, रेड है। अब मैं इस कॉर्नर वाले क्यूब में देखूंगा, ये कॉर्नर वाला जो हमारा ये लगा हुआ है, कि इसके अंदर रेड कलर तो नहीं आ रहा। अगर रेड कलर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये दो दफ़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए, एक दफ़ा लगाया मैंने, दूसरी दो दफ़ा लगाने के बाद ये हमारा मसला सॉल्व हुआ। अच्छा, अब इसमें देखिए कि इसमें इस क्यूब के अंदर ये कॉर्नर वाला क्यूब जो है, यानी ये राइट वाला मेरा प्लेसमेंट सही है, ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो ये सही है। लेफ्ट वाले को देखा मैंने, ये रेड कलर इसमें आ रहा है। अगर रेड कलर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब सिर्फ एक ही दफ़ा लगाऊंगा तो ये मेरा मतलब ये वाली स्टेप सॉल्व हो जाएगी कि ये प्लेसमेंट हो जाएगी। अब देख लीजिए आप, ये देखिए कि ये अब एक ही दफ़ा मैंने लगाया और ये हमारा इस जगह पे आ गया। ठीक है, बाकी दो तो होंगे ही होंगे। अगर ये लेफ़्ट वाला हो गया है तो बाकी दो पीछे वाले यकीनी तौर से होंगे। अच्छा, अगर ये पोजीशन आ गई है, ठीक है, मैंने देखा ये सही है, उसके बाद फिर लेफ़्ट वाले को देखा तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये रेड आ रहा है। ठीक है, लेफ़्ट साइड वाला कलर इस क्यूब के अंदर आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो मैं क्या करूँगा कि एक ही दफ़ा में चलूँ तो मेरा ये सॉल्व हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारा क्यूब हमने राइट साइड पे रखा था, अब मैं इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आ जाऊँगा। लेफ़्ट साइड पे लाने के बाद अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट एल्गोरिदम है, मगर अगर आपको ये नॉर्मल वाला आता है जिसको हम राइट पे लगाते थे, ये करके राइट पे रखने के बाद और फिर ये टॉप को घुमा के और फिर करते थे, तो वही है। मगर अब क्योंकि हम लेफ़्ट साइड को घुमाएंगे, इसलिए उसके अंदर पहले हम लेफ़्ट वाले चलेंगे। ठीक है, अभी आप इसके नीचे देखिए दूसरा एल्गोरिदम आ गया है, वो ऊपर वाले का तकरीबन उल्टा ही है। ठीक है, हमने क्या करते थे, हम जब राइट पे रख के चलते थे, हम ये इस तरफ लेके आते थे। ठीक है, मगर अगर मैंने इसको लेफ़्ट पे कर लिया है तो अब मैं ये इस साइड पे लेके आऊँगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में उसकी। और इसी तरीके से ये चलने के बाद फिर हम इसको ऊपर लेके जाते थे। ठीक है, इसके अंदर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए किस तरीके से होगा। ये मैंने किया, ये किया, इसके बाद फिर इसको ऊपर किया,
वही हम इधर करते थे। इसके बाद फिर इसको मैंने वापस किया, वापस करने के बाद फिर इसको ऊपर किया, ऊपर करने के बाद फिर ये ऊपर वाले को फिर दूसरी साइड पे घुमाया। ये घुमाने के बाद अब मैं इसको नीचे लेके आ गया, ठीक है, और इसको मैं वापस लेके आया और इसको नीचे लेके आ गया। आप देखिए एक ही दफ़ा में हमारा ये कॉर्नर सॉल्व हो गया। पिछले दो मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर एक सॉल्व हो गया तो पिछले दो भी हमारे सॉल्व हो गए होंगे, उनकी प्लेसमेंट हो गई होगी। तो इस तरीके से हम इसके अंदर एक स्टेप अपना बचा सकते हैं।